हेलो स्टूडेंट्स। हम अपना मानव शास्त्र का जो टॉपिक चल रहा था, मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र वो हम कंप्लीट कर चुके थे। अब हम मानव शास्त्र की जो शाखाएं हैं, मानव शास्त्र जितने भागों में बटा हुआ है, मानव शास्त्र को मानव शास्त्र फर्दर कितने भागों में बटा हुआ है, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मानव शास्त्र को जो है दो भागों में बांटा गया है। हम ये पढ़ चुके हैं कि मानव शास्त्र विज्ञान है तो वो सामाजिक विज्ञान है या प्राकृतिक विज्ञान है या वो इतिहास के बारे में है, किस तरह से है, उसको पूर्ण रूप से हम क्या मान सकते हैं, क्या माना गया है, विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये सब जो है हम अपने पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि निष्कर्ष रूप में मानव शास्त्र जो है दो भागों में बांटा गया है, शारीरिक मानवशास्त्र तथा सांस्कृतिक मानवशास्त्र। ठीक है, मानवशास्त्र पूर्ण रूप में मानव के शारीरिकी, सामाजिकी और सांस्कृतिक उद्भव की, उसके विकास की और उसके वितरण की जो है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उसका अध्ययन है। यानी कि उनका मानव की शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उद्भव, विकास और वितरण का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरा कोई भी विज्ञान इतने विस्तृत ढंग से या पूर्ण रूप से मानव का अध्ययन नहीं करता है जितना कि मानव शास्त्र करता है। तो इस अर्थ में मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र अन्य अन्य किसी भी विज्ञान से कहीं अधिक विस्तृत है, क्योंकि मानव शास्त्र का संपर्क जो है सभी युगों से रहा है, सभी कालों से रहा है और सभी समाज से रहा है। ठीक है, तो इस विस्तृत क्षेत्र का उचित तथा वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने के लिए श्रम विभाजन होना परम आवश्यक है। इस उद्देश्य से मानव के शारीरिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उद्भव तथा विकास के अलग अलग पक्षों का अध्ययन करने के लिए अलग अलग मानव शास्त्रीय विज्ञानों का विकास हुआ, जिसकी अपन ने अभी बात की। शारीरिक मानव शास्त्र और सांस्कृतिक मानव शास्त्र दो इसके मुख्य शाखाएं हैं। ये मानवशास्त्रीय विज्ञान मानव शास्त्र की अलग लेकिन आपस में संबंधित शाखाएं हैं। ये सभी आपस में संबंधित है, ये इसके उपभाग है और इनमें से प्रत्येक जो सब पार्ट है, जो उपभाग है, मानव के अध्ययन के किसी एक पक्ष से विशेष रूप से संबंधित है। ठीक है, तो मानव शास्त्र के क्षेत्र और उसके अध्ययन विषय को अगर पूर्ण रूप से समझना है हमें, तो मानव शास्त्र विज्ञान के प्रमुख विज्ञानों के बारे में भी हमें अलग अलग पढ़ना होगा, अलग अलग इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो शारीरिक मानवशास्त्र और सांस्कृतिक मानवशास्त्रीय विज्ञान की दो शाखाएं हैं, दो भाग हैं। और फिर इसमें सांस्कृतिक मानवशास्त्र जो है चार भागों में बटा हुआ है। पहला है पुरातत्व शास्त्र, दूसरा प्रजाति शास्त्र, तीसरा भाषा विज्ञान, चौथा सामाजिक मानवशास्त्र। एक और मानव शास्त्रीय विज्ञान जो है शारीरिक मानव शास्त्र के अंदर मानव की उत्पत्ति, इसकी प्राचीन आधुनिक मानव प्रजाति के शारीरिक लक्षण की समानताएं, उसमें क्या बदलाव है, क्या विभिन्नता है, इनका विश्लेषण करता है। ठीक है, कि मानव में आदि मानव से लेकर अब तक वर्तमान में जो मानव की शारीरिकी है उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्यों आया है, कैसे आया है, उसका विश्लेषण करना पूरा मानव शास्त्रीय विज्ञान के अंतर्गत उसकी शारीरिक मानव शास्त्र की शाखा में आता है। दूसरी और विभिन्न जो मानव समाज है, उनकी संस्कृति है, उसके भाषा, साहित्य, धर्म, ज्ञान, विश्वास, कला, प्रथा, परंपराएं, विवाह, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं, अलग अलग जो आविष्कार हुए हैं, भाषा और जो है न्याय व्यवस्था, शासन पद्धति, कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, धर्म, जादू, ये सभी विषय जो है मानव शास्त्रीय विज्ञान की सांस्कृतिक मानव शास्त्र की शाखा में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मानव शास्त्र जो है दो मुख्य भागों में बटा हुआ है। पहला शारीरिक मानव शास्त्र और दूसरा जो है सांस्कृतिक मानव शास्त्र। इन दोनों ही भागों में जो भी समानताएं हैं, इनका जो अध्ययन विषय है, उनमें जो भी समानताएं हैं, जो भिन्नताएं हैं, उनका विश्लेषण करना, उनका वर्गीकरण करना और उन वर्गीकरण और विश्लेषण को करते हुए उन मानवशास्त्रियों द्वारा उन नियमों या सिद्धांतों को ढूंढ निकालने का प्रयत्न करना जो कि मानव समाज और संस्कृति के उद्भव और विकास में निर्णायक होते हैं। ये सभी काम जो है मानव शास्त्रीय विज्ञान के अंतर्गत आते हैं।
इसलिए मानव एक साथ शरीरधारी मानव तथा सामाजिक व सांस्कृतिक मानव दोनों का ही विज्ञान है। ठीक है?